जय हिंद साथियों, देखिए आज आप सब पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान का पाठ भाग, जिसमें से आपको पता है कि आपके संविधान के भाग कितने हैं। टोटल संविधान के भाग कितने हैं? 25 भागों में से अब आज अपना टॉपिक है संविधान का भाग कौन सा? 5वां। संविधान के भाग 5 में वैसे अनुच्छेद 52 से, भाग 5 में अनुच्छेद कितने से बोलो? 52 से। बोलते चलना थोड़ा सा। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद यहाँ पर 52 से कहां तक है बोलो? 151 तक। बोलो कहां से कहां तक है बोलो? 52 से 151 तक। ध्यान रखना, इसमें अपन लोग पूरा संघ पढ़ते हैं, पूरे संघ के बारे में है, जिसमें से अपन लोग राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं, इन सबको पढ़ते हैं। लेकिन आज अपना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्पेशल राष्ट्रपति के लिए है, जिसके लिए संविधान में अब जो अनुच्छेद का प्रावधान है वो राष्ट्रपति के लिए केवल, जो राष्ट्रपति के लिए है, राष्ट्रपति के लिए केवल अनुच्छेद कहां से बोलो? बोलते चलना, 52 से कहां तक है? 52 से है 62 तक। कहां तक है बोलो? 52 से 62 तक। ठीक है, बोलो 52 से कहां तक है? 62 तक। बोलते चलना। देखिए जो क्लास है वो ऑफलाइन के साथ कनेक्ट है, तो प्योर ऑनलाइन जैसी तो फीलिंग आएगी नहीं। ठीक है, आप लोग बोलते चलना, आप लोगों के लिए जो पूरी क्लास है आप लोग ऑनलाइन बिल्कुल छोड़ देना। देखिए यहाँ पे सुनिए, जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक है? 52 से 62। फिर से बोलो कहां तक है? 52 से 62 तक। इसके बाद याद रखना कि जो राष्ट्रपति के बारे में जो है सबसे पहले हम उसका बिल्कुल सब चीजें पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, योग्यताएं पूरी होने के बाद फिर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे कैसे वोट होते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ आप लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहला आज का आपका टॉपिक है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति अभी तक कितने बने हैं? टोटल राष्ट्रपति बने हैं, कितने बोलो? आपके 15। कितने बने हैं बोलो? 15 राष्ट्रपति बने हैं, जिसमें से सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे बोलो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आप लोग अगर बोलेंगे तो जो और भी बच्चे पढ़ेंगे, जो आप लोग उन लोगों का भी हौसला बढ़ जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे जिनको संविधान सभा ने कब नियुक्त किया था? कितने तारीख को? 24 जनवरी को। कब किया था बोलो? 24 जनवरी को। फिर संविधान को लागू किया था 2 दिन बाद, 26 जनवरी को। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली, यहाँ पे राधाकृष्णन, मेरे सबसे फेवरेट राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली कौन है बोलो? राधाकृष्णन। इसकी विशेषताएं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, आप लोग को ही पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है, आप लोग देखिए जितने क्वेश्चन बनने हैं वो पूरे पढ़ने पड़ेंगे, हम आप लोग को पूरा पढ़ाएंगे। जिसमें से आप लोग का होगा पूरा इसके बारे में विद पीपीटी। आप लोग के लक्ष्मीकांत बुक से मैंने पूरा उठाया है, तो सिविल वाले हैं उनको भी पूरा समझ में आ जाएगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा, सबसे इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा कि जो इनका चुनाव होता है, जो एक अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, वो कैसे होता है, क्या पद्धति होती है, वो मैं समझाऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सिविल में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च किया मैंने कल, आप लोग भी अच्छे से पढ़े तो आप लोग को जुड़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो पहले आप लोग जिस थोड़ा समझ लिए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है वो कौन है? जाकिर हुसैन। इनके बारे में ना अगर आप लोग इनके मतदान की प्रक्रिया को समझेंगे, इनके बारे में जो राष्ट्रपति हैं सबसे अलग प्रकार से जो बन के आए थे अपने भारत के लिए प्रथम नागरिक। इसके बाद यहाँ पे बेबी गिरी थे। इसके बाद फखरुद्दीन कौन थे बोलो? अली अहमद, जो यहाँ पे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद नीलम संजीवनी रेड्डी, इनके बारे में भी समझेंगे ये कैसे आए थे। ठीक है, इनके बनते समय थोड़ा सा विरोध आया था, उस विरोध को भी हम आप लोगों को आगे बया करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ठीक है ज्ञानी जेल सिंह, जो 82 से कहां तक बोलो? 85 तक रहे थे। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, उनको भी याद रखना, जो सिख समुदाय से थे। तो अगर सिख समुदाय से कौन राष्ट्रपति थे तो याद रखना कौन से बोलो? ज्ञानी जेल सिंह। बोलो कौन से बोलो? ज्ञानी जेल सिंह। तो बताइए जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कब नियुक्त किया था संविधान सभा ने? ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। कब नियुक्त किया था बोलो? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे?
डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके बाद अपन लोग यहाँ पे अपन समझेंगे आर यहाँ पे वेक्टर मर्द। ठीक है, ये 87 से 92 तक रहे। इसके बाद यहाँ पे शंकर दयाल, फिर यहाँ पे हम कह सकते KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो थे। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का जो टाइम टेबल था वो था 2002 से कितना बोलो 7। तो आप लोगों ने इसमें कुछ चीजें कॉमन देख ही ली होंगी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितनी वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। प्रतिभा पाटिल जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनकी विशेषता जो है वो क्या है बोलो, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसके बाद यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जो 12 से कहां तक रहे बोलो 2017 तक। फिर यहाँ पे राजनाथ कोविंद 17 से 22 तक, और अब तक है कौन बोलो, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इतने राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा समझ में आया, जिसमें से देखिए इसमें से आपके जो एपेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग समझ गए। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, थोड़ा सा डेट वगैरह आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। अब हम इसको समझेंगे। देखिए, पहले मैंने आप लोगों को याद कराया, मैं आप लोगों को बता रहा, मैंने आप लोगों को याद कराया कि संविधान के भाग 5 में जो स्पेशल राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद है वो 52 से कहां तक है। ठीक है, 62 कहां तक है बोले, 52 से 62 तक है। इन पूरे अनुच्छेद को अगर आप लोग एक बार में सीधा याद करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, जो कि बहुत पहले करीब 2000 समथिंग सन 2000 में इस ट्रिक को दिया था, एक चैनल पर आई थी, और वो हर जगह अपने विद्यार्थियों को अच्छा कंटेंट देने के लिए हर टीचर ये पढ़ा देता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है वो है पकानी, क्या है बोलो, पकानी कोका, और बताओ फिर क्या है बोलो, दियो दसम। थोड़ा हमने फोन को बढ़ा लिया ताकि आप लोग तब समझे। अपने पास बहुत से पेज है इस बोर्ड में, तो अपन लोग पेज भर जाएगा, दूसरा ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका आप लोग थोड़ा सा समझना। ठीक है, पाका जो देखिए यहाँ पे आप लोग लिख लो अनुच्छेद यहाँ पे 52, फिर कितना हो जाएगा बोलो 53, और कितना हो जाएगा 54, फिर कितना हो जाएगा 55, 56, और यहाँ पे 57 और 58, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 59, 60, और कितना हो जाएगा 61। इसके बाद 62 अनुच्छेद हम खुद बता देंगे आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझना, अगर राष्ट्रपति से नंबर कट गया ना तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इसमें पा का मतलब है राष्ट्रपति की पद के बारे में। ठीक है, पा का मतलब हो गया 52 में कौन है बोले, राष्ट्रपति के पद के बारे में, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे 53 में का मतलब होता है जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, कार्यपालिका का क्या बोलो, प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान जो है वो कौन है बोलो, राष्ट्रपति। इसके बाद यहाँ पे मी का मतलब हो जाएगा मी का मतलब होता है निर्वाचन। क्या होगा बोलो, निर्वाचन। ठीक है, मी का मतलब है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल कौन कौन इनका वोट करेगा, किस अनुच्छेद को 54 में है वो बताया गया। निर्वाचन कौन कौन इनका वोट करेगा, कौन कौन वोट नहीं करेगा। इसके बाद अपन लोग समझेंगे कोका का मतलब, जैसे अपन लोग कोटा का मतलब अपन लोग इसका समझ सकते रीति। क्या समझ सकते, कोटा मतलब हम कह सकते रीति। क्या समझ सकते हैं बोलो, रीति। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसकी रीति क्या है, पद की कैसे जी आएंगे, कैसे क्या, तो जी हम कह सकते हैं किसमें है बोलो, अनुच्छेद 55 में है उसकी रीति रिवाज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर का मतलब हो जाएगा इनका कार्यकाल। तो यहाँ पे 56 अनुच्छेद में जो इनका बताया गया कार्यकाल, कि कितने वर्ष का क्या होगा कार्यकाल। ठीक है, सुरेंद्र कार्यकाल किसमें, अनुच्छेद 56 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दियो का मतलब होता है, दियो का मतलब होता है हम कह सकते दियो मतलब हो जाएगा द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ सही है, द्वारा। यहाँ पे हम कह सकते री इलेक्शन। क्या कह सकते बोलो, री इलेक्शन। द्वारा जो चुनाव होता है, द्वारा नियुक्ति होती है, तो उसके बारे में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे द्वारा। ठीक है, लो 2 बार री इलेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। चलो इसके बाद यहाँ पे यो का मतलब हो जाएगा योग्यताएं। क्या हो जाएगा बोलो, योग्यताएं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है बोलो, योग्यताएं। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, हर कोई थोड़ी ना बन पाएगा। ठीक है, आप सबके लिए योग्यताएं होती हैं। आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं तो भी इसमें क्या होती है बोलो, योग्यताएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे दे वाला आ गया दा का मतलब जो होगा ना, दा का मतलब होगा दताएं, तो हम कह सकते पद के लिए शर्तें।
क्या आ जाएंगे बोलो, शर्त के लिए क्या हो जाएंगे बोलो, शर्तें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सा का मतलब हो जाएगा शपथ। क्या हो जाएगा, शपथ। और माँ का मतलब आप लोगों को पता है महा, और क्या हो जाएगा बोलो, वियोग, महाभियोग। ठीक है, वियोग हटा दो। चलो, महाभियोग जो है वो अनुच्छेद किसमें है बोलो, अनुच्छेद किसमें है, 61 में। ये अनुच्छेद इतना ज्यादा पूछा जाता, हम तो आप लोग को महाभियोग प्रक्रिया भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतने अनुच्छेद आप लोग समझ गए। बताओ ट्रिक क्या है, ट्रिक बोलो मेरे साथ, पकाने को का दियो दसम। क्या है बोलो, पकाने को का दियो दसम। ठीक है, इसमें अनुच्छेद क्रम से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे का मतलब पद, का मतलब कार्यपालिका का प्रधान, प्रिंसिपल मतलब पूरा कार्यपालिका कंट्रोल जो होती है वो इसी पे होती है। आप लोगों को पता है कार्यपालिका में सबसे छोटा अधिकारी जो प्यून है, वहां से लेकर सबसे हाईएस्ट जो होता है वो कौन होता है, कार्यपालिका का राष्ट्रपति। ठीक है, सब प्यून ऐसे ऐसे अधीन होते चलते पूरा हम कह सकते हैं आईएएस तक, आईएएस सेक्रेटरी के अधीन से हम कह सकते हैं कि फिर पूरे जितना सेक्रेटरी है और भी बड़े बड़े पद है वो मंत्रियों के, फिर मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, ऐसे तो कार्यपालिका का प्रिंसिपल है। कोका का मतलब यहाँ पर देखो, मी का मतलब हो गया निर्वाचन। अब देखिए अपन लोगों को सबको समझ में आ गया, तो अपन टाइम और वार्ता में वैसे वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम समझा तो दे रहे हैं। कोका यहाँ पे कोटा का मतलब रीति, का मतलब कार्यकाल, डीओ का मतलब हो जाएगा हम कह सकते दोबारा रिएलेक्शन, एओ का मतलब योग्यताएं। इसको क्रम से याद करना पड़ेगा, क्योंकि योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में है बोलो, 58 में। किस कौन से आर्टिकल में है, 58 में। दा का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, दा का मतलब हो जाएगा हम कह सकते हैं शर्तें। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, शर्तें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पद में दा आएगा, ऐसे बना लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बोलो, सा का मतलब शपथ और माँ का मतलब महाभियोग। अब हम आप लोगों को आर्टिकल नंबर कितना बता दें, 62। 62 का मतलब होता है रिक्तियां। क्या होता है बोलो, रिक्तियां। जब यहाँ पे रिक्ति होती है संविधान राष्ट्रपति की, तो उसके बारे में है किसमें बोलो, अनुच्छेद 62 62 में। अब बताओ आप लोग को अनुच्छेद क्लियर हो गए राष्ट्रपति के, क्लियर है ज्योति, क्लियर है। चलो अब आप लोग समझेंगे, देखें अब अपन लोग थोड़ा थ्योरिकल समझेंगे, क्योंकि जहां अगर बिना थ्योरिकल और अपनी भाषा में पढ़िए, भाई मेरी आपकी भाषा में क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम, किसकी भाषा में पूछेगा, वो अपनी भाषा में, तो अपन उसकी भाषा में इसको पढ़ो। ठीक है, आप अपनी भाषा में पढ़ लेते हंसी हंसी ऐसे करके, तो आप वैसे क्वेश्चन इतने एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप लोग समझिए। इसके बाद अपन लोग देखो बहुत अच्छे से समझेंगे, जहां भी किसी को भी प्रॉब्लम होना तो पूछना भी हमसे दबा के। संविधान के भाग कितने बोले, 5 में, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ कार्यपालिका का क्या है बोले वर्णन। लेकिन स्पेशल राष्ट्रपति के लिए कहां से कहां तक है बोले, 52 से 62, 52 से 62 तक। पकानी को का दियो दसम, क्या हो जाएगा बोले, पकानी को का दियो दसम। इसके बाद यहाँ पे संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और बताओ इनका सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी इसमें क्या होता है, शामिल। आप लोगों को पता है अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊं, पहले तो इसका जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल किसमें है, 76 में। 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है। अगर ये महान्यायवादी ना होगा ना, तो फिर वो जो मंत्री है इतने बड़े बड़े कानून नहीं बना पाएंगे। इनको चलने के लिए, कदम कदम रखने के लिए, छोटे से बड़ा कानून बनाने के लिए जो सलाह देते हैं वो कौन देते हैं, महान्यायवादी। आप लोगों को पता है कि संसद में मोदी जी ऐसा कानून लाए थे सन 2016 में, ऐसा कानून लाए थे जिसका नाम है गुड्स सर्विस टैक्स, बोले तो जीएसटी, जो आज तक टीचर को और बच्चों को अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्तियों को समझ में नहीं आता था, बिना पढ़े कैसे बना दिए, समझ गए। किसकी वजह से बनाया बोलो, महान्यायवादी की वजह से। समझ में आ गया ना। तो अपन लोगों को जीएसटी जो पढ़ता ना, उसके जो माइंड जो है ना वो पूरा एंटी क्लॉकवाइज। चलो इसके बाद यहाँ पे सुनो, राष्ट्रपति भारत का भारत राज्य का प्रमुख होता है, और वह भारत का क्या है बोलो, प्रथम नागरिक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता का क्या माना जाता है, प्रतीक। तो बताइए भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जो एकता, अखंडता और दृढ़ता, ठीक है, सुदृढ़ता, ठीक है, डिटरमाइन,
जो है वो माना जाता है। कौन है वह व्यक्ति? वो व्यक्ति है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को जो क्लियर हुआ तो बताइए, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि बताइए राष्ट्रपति के लिए स्पेशल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, टोटल कितने हैं? 52 से 62 तक। इसके लिए अपन लोगों ने ट्रिक पढ़ ली, पकानी को का दियो दसम। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा है कि जो संविधान में जो भारत का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, और यह किसका प्रतीक होता है? राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए और सुदृढ़ता का क्या होता है? प्रतीक। इसके बाद अपन लोग समझेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब अपन लोग समझेंगे कि आखिरकार हम इतने बैठे हैं, इतने 140 करोड़ जनसंख्या है लगभग, अब तो बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग सब मार्केट में जाएंगे तो टकल के सिवा कुछ नहीं दिखता। ठीक है, टकल ही टकल दिखती है भाई, जनसंख्या बहुत है। तो में से अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहे तो पहले इनको पढ़ लो। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक है, पहले हम जिससे पूछेंगे, एक बार आप लोग जोश के साथ जवाब देना कि बताइए राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में कौन से आर्टिकल में है? जल्दी बोलो। ठीक है, किसमें है बोलो? 10 यहाँ पे लिखा है क्या योग्यता है, तो किसमें है बोलो? 58 में। भूल मत जाना। ठीक है, भूल जाओगे तो राष्ट्रपति को धोखा दे दिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब अपन लोग समझेंगे नेक्स्ट। अब बताइए, अब अपन अच्छे से समझो भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। वह भारत का क्या हो? नागरिक, जितना अपन लोग सबके लिए चलता है। 35 वर्ष की क्या कर चुका हो? आयु। तो भाई मेरे अभी आप लोग कोई राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है, अनुज को छोड़ के। ठीक है, अब बताओ क्लियर है? तो इसका मतलब क्लियर है कि 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा का क्या हो बोले? सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या हो? योग्यताएं रखता हो। भाई आपको पता है कि जो लोकसभा होती है उसे छोटे लोगों का सदन कहते हैं, क्योंकि इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो अब आप लोग समझ गए, तो इसके लोकसभा के सदस्य बनने की वो क्या रखता हो बोलो? योग्यता रखता हो। वह केंद्र सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या फिर किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में, ठीक है, किसी भी पद का क्या ना लेता हो? लाभ ना लेता हो, तो वो राष्ट्रपति बनने योग्य है। और इसकी बनने की जो योग्यताएं हैं वो किसमें है बोलो? कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया? 58 में। आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद हो गई। ठीक है, 58 में योग्यताएं योग्यताएं योग्यताएं, किसकी योग्यताएं बोलो? राष्ट्रपति की। याद होगा ना? अखंडता, सुदृढ़ता और इसके बाद एकता का प्रतीक कौन है? राष्ट्रपति। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यूपीएससी पूछेगी और भी हम एग्जाम पूछेंगे, जो भी आप एग्जाम देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या है बोलो? शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, कौन से में है? 60 में शर्तें हैं क्या? ठीक है, 59 में होनी चाहिए, क्योंकि 60 में शपथ होगी। ठीक है, 60 में शर्तें जो है क्या है बोलो? 59। ठीक है, 59 में शपथ है जो है वो 60 में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए यहाँ पे, तो अपन लोग इतना और समझ गए। ठीक है, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का क्या ना हो? सदस्य ना हो। अब जब अगर हो तो छोड़ दे राष्ट्रपति पद का, अगर उसे लाभ लेना है। लाभ नहीं, अगर राष्ट्रपति पद पर उसको अपनी भूमिका निभानी है, अपना योगदान देना है, तो उसको ये पद क्या है अगर है तो छोड़ने होंगे। कौन कौन सा? कि भाई किसी संसद का, किसी मतलब संसद के सदन का, सदन कितने होते? 2। संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और विधायिका बोले तो आप लोग को पता है कि ना हम कह सकते विधानसभा का ना विधान परिषद का कोई भी सदस्य ना हो। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले ही उस सदन को क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा। एक क्वेश्चन भी अपना क्लियर और एक अपन लोग टॉपिक भी समझ गए कि शर्त कंडीशन क्या क्या है। तो अपन लोगों को पता है कि अगर वो किसी भी सदन का या किसी विधान परिषद का या विधानमंडल का अगर वो सदस्य है तो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो पहले क्या दे? त्याग पत्र। इसके बाद वह कोई अन्य लाभ पद धारण न किए हो, उसे बिना कोई किराया चुकाए, यहाँ पे हम कह सकते हैं आधिकारिक निवास मिलकर राष्ट्रपति आवंटित होगा। अब देखिए क्लियर है कि उसे कोई, जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो जो थोड़ी लालच दे दी उसे कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसे क्या क्या मिलेगा? बिना किराए दिए उसे आवास, बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन मिलेगा।
ठीक है, बहुत बड़का। अब बताइए उसे संसद द्वारा निर्धारित क्या होंगी बोलो, उपलब्धियां, पूरी उपलब्धियां भी मिलेंगी, भत्ते भी मिलेंगे। भत्ते का मतलब फोन करने का रिचार्ज, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल डीजल, जितनी सुख सुविधाएं चाहिए सब मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और भी विशेषाधिकार क्या होंगे बोलो, प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान क्या होंगे बोलो, कम नहीं किए जाएंगे। ना तो उसकी सैलरी काटी जाएगी, ना उसकी सैलरी को कम बढ़ किया जाएगा, ना उसके सुविधा में, ना रिचार्ज, बिल्कुल हाई अनलिमिटेड डाटा वाला होगा। समझ गए, पूरे भत्ते उसको क्या होंगे बोलो, पूरे पूरे मिलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट भाई? ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, कि उसके लिए इतनी शर्तें होंगी और उनको ये भी बता दिया कि आप जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो फिर उसके भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी, उनकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो बताइए एक बार फिर से, 58 में क्या था, अनुच्छेद 58 में क्या था, योग्यताएं, शर्तें जो है वो किसमें है, 59 में। अब आपको पता है कि इतनी शर्तें पूरी कर लूं, अब बनेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, क्या बनेंगे बोलो, अब राष्ट्रपति, हाँ, निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, अब इसको समझाने में और समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेशन होकर रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बैठो ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, कैसे मतगणना होती है, कैसे वोट डालते हैं, ये सब समझना पड़ेगा अगर राष्ट्रपति के बारे में, उसके पद के बारे में पूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नहीं कर सकती, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती। इसका मतलब है पहले हम बनाएंगे प्रतिनिधि। क्या बनाएंगे वो, प्रतिनिधि। हम अपना वोट सांसद को दे देंगे, सांसद से कहेंगे हमारा राष्ट्रपति को दे देना। ठीक है, अगर ये पेंसिल मुझे किसी बच्चे तक पहुंचानी है, मैं जाके खुद दे दूं तो प्रत्यक्ष और घुमा यहाँ 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 करके पहुंचे उस तक, तो उसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष। हम अपना वोट पहले सांसद विधायक को देते, तो सांसद विधायक हमारा वोट अपना राष्ट्रपति को देते, इसलिए हम कह सकते कि यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं होता तो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है, सदस्यों को द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें से कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहीं से बनते, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, नहीं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन क्या लेते बोलो, सदन। दोनों सदन का मतलब आप लोग थोड़ा सा समझिए। ठीक है, अगर हम आप लोग इसको छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे समझें। ठीक है, अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए अपन लोगों को पता है कि संसद में, किसमें बोलो, संसद में कितने सदन है बोलो, एक तो है लोकसभा और एक कौन है बोलो, राज्यसभा। ठीक है, एक तो है लोकसभा और एक कौन है बोलो, राज्यसभा। अब आपको पता है कि इसमें जितने भी सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के लिए क्या करेंगे बोलो, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे, लेकिन इसमें से 12 सदस्य भाग नहीं लेंगे। पहले 14 सदस्य भाग नहीं लेते थे, अब कितने नहीं लेंगे बोलो, 12 सदस्य। अब कितने नहीं लेंगे, 12 सदस्य। अब आप लोग कह रहे ऐसा कैसे, देखो आपको पता है कि संविधान में 12 सदस्यों को संसद में मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, मतलब संसद में मनोनीत करते हैं कि नहीं, क्लियर है। कितने सदस्यों को, 12। अब पहले 14 करते थे, मतलब एग्लो इंडियन। किसे करते थे बोलो, एग्लो इंडियन। एग्लो इंडियन क्या हो तो सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। पहले जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो कुछ भारतीय महिलाओं ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। इसके बाद शादी करने के बाद उनके यहीं बच्चे हो गए, उनका मतलब एक परिवार या वंश दूसरा हो गया। अब वो आपको पता है संख्या में क्या है, कम, अल्पसंख्यक है। चुनाव जीतेंगे क्या, चुनाव तो वो जीत नहीं सकते। इसलिए राष्ट्रपति भाई साहब ने प्रावधान कर दिया था कि अब हम, संसद द्वारा कानून बन गया था कि 2 उनको अलग से हम चुनेंगे। ठीक है, 2 उनको चुन लिया जाएगा, क्योंकि वो चुनाव तो कभी जीत नहीं सकते। लेकिन 2019 में इस कानून को क्या कर दिया बोलो, हटा दिया। ठीक है, इसके बाद अब भारत कितने मनोनीत होंगे, ये अच्छे अच्छे क्षेत्रों से होते, कला में, ठीक है, पर्यावरण की सुविधाओं में, या संस्कृति में, या फिर और भी कोई अच्छा बहुत बड़ा कवि होता तो अच्छे अच्छे क्षेत्रों से कितने चुन दिए जाते, 12 सदस्य। क्योंकि भाई बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब संविधान सभा ने संविधान को बनाया था, इतना रिसर्च, इतनी गहराई से बनाया था कि
उन पे कोई गलती ना हो जाए, कोई छूट नहीं जाए, क्योंकि अच्छे क्षेत्रों से चुने जाते तो आपको पता है अच्छे लोग चुनाव जीत के कभी भी संसद में नहीं पहुंच सकते। तो संविधान सभा ने इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था, उन्हें ये चीज सोच ली थी, इसलिए 12 सदस्य अच्छे अच्छे क्षेत्रों से बिना चुनाव के राष्ट्रपति द्वारा क्या कर लिए जाते, मनोनीत। नहीं तो सोचो जो 12 सदस्य कभी अच्छे क्षेत्र में होने के बावजूद भी चुनाव लड़के तो पहुंच नहीं सकते थे। सोचिए कितना ज्ञान था उसमें संविधान सभा में, ठीक है, बहुत अच्छे से अच्छे ज्ञानी बैठे थे उसमें। इसके बाद आपको पता है तो वो मैंने इसमें सिखाने का प्रयास किया कि वो सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे जो किसके द्वारा चुने गए थे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए थे। वो चुनाव लड़के संसद में नहीं पहुंचे थे। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद आप अपन लोग समझ गए क्यों, क्योंकि भाई मेरे राष्ट्रपति द्वारा चुने गए थे, तो जो वोट किसको देंगे, राष्ट्रपति को, इसलिए। इसके बाद जब हम लोग को पता चल गया राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसके बाद यहाँ पे है उसे राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते। अब संसद समझ गए, अब अपन लोग समझेंगे राज्य के लिए। राज्य में भी 2 सदन होते हैं, एक को बोलते हैं अपन लोग क्या बोले विधानसभा, और एक को बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। अब आपको पता है केवल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद। अब बताइए इसमें अजय विधानसभा तो सब राज्यों में है, विधान परिषद कितने कितने राज्यों में है, एमएलसी बोले 6 राज्यों में। तो इस विधान परिषद के सदस्य कभी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेते, भाग। क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये 6 राज्यों में है और राज्य बिल पेश करेंगे, विधान परिषद की स्थापना की जाए ताकि हम राष्ट्रपति के चुनाव में क्या डालेंगे, वोट, ठीक है। तो लड़ जाएंगे और राज्य ये जब वोट डाल सकते थे जब विधान परिषद 28 के 28 राज्य में होता। तो याद कर लो कि जो विधान परिषद है जो 6 राज्यों में, वो राष्ट्रपति के चुनाव में कतई भाग नहीं लेगा। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। कौन लेगा, केवल विधान सभा। तो अपन लोग को 2-3 बातें याद है कि केवल राज्य विधानसभा में, विधान परिषद में से केवल विधानसभा भाग लेगी, तो विधान परिषद भाग नहीं लेगी, ठीक है, लड़ जाएंगी, ठीक है, 28 राज्य। इसके बाद और बताइए इसमें से केवल लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य क्या होंगे, बोले वोट डालेंगे, बस। कौन डालेंगे, बोले जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। भाई मेरे क्वेश्चन अभी आएंगे आपके पूरे क्वेश्चन में धुआं भर देना आप लोग, ठीक है। केंद्र, अब देखिए भाई मेरे, अब ये वोट डालेंगे, ये वोट डालेंगे तो आप यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भी बिल्कुल वो लड़ जाएंगे कि हमें भी क्या डालना, बोलो राष्ट्रपति के नाम में वोट डालना है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं भी क्या होती हैं, बोलो इसमें शामिल होती हैं। कौन कौन होती है, बोलो दिल्ली और पांडिचेरी, इसमें भी इन दोनों में विधायक बनती हैं। अब आप लोग समझेंगे, देखिए निर्वाचन की रीति क्या है। भाई मेरे ये जो क्वेश्चन समझ गया ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लेना, ठीक है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, वादा है, वादा है, क्योंकि वादे से मैं मुकरता नहीं। चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या है, बोलो राष्ट्रपति की रीतियां कैसे, क्या क्या उसकी क्या है, बोलो रीतियां हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक पहला समझ रहे थे संसद के दोनों सदनों के क्या होते हैं, बोलो निर्वाचित सदस्य होते हैं। और बताइए राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। और बताइए उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बने निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और क्या बोले राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के यहाँ पे सदस्य सम्मिलित नहीं होते। मैंने एक चीज भी आप लोगों को बताने में थोड़ी सी कमी कर दी। भाई मेरे इसमें भी कुछ राज्यपाल द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं इन दोनों में। तो वो कौन से सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते, तो जो भी अच्छे अच्छे क्षेत्रों से किए जाते और ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में कतई भाग नहीं लेते। इसके बाद अपन लोग समझेंगे, हाँ इसी को समझेंगे। अब बताओ वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने हैं, बोलो 543 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने, बोलो इसमें लोकसभा में कितने हैं, बोलो 543। और ज्यादा कितने हो सकते, बोलो 550 तक हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, ठीक है। जिसने भी बोला झूठ बोला। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण कहते झूठ मत बोलो, ठीक है, 45 कर दें, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बोलो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब आप इसमें से देखो, और राज्यसभा में कुल कितने होते हैं,
333 और अधिकतम कितने चुन सकते बोले 250। कितने चुन सकते बोले 250 ज्यादा से ज्यादा। और राज्यसभा के विधान यहाँ पे विधानसभा में कितने हैं बोलो 4120 सदस्य क्या होते हैं बोलो निर्वाचित होते हैं। तो सोचिए टोटल इतने, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है तो अकेले उत्तर प्रदेश में 403 विधायक बनते हैं। कितने बनते हैं 403 विधायक। ऐसे जोड़ जोड़ के सोचो विधायक कितने बनते हैं 4120 कुल देश में विधायक बनते हैं। एक सदस्य उसमें क्या डालते हैं वोट डालेंगे। तो बताओ कितने डालेंगे बोलो बोलो कितने कुल सदस्य हैं विधानसभा में बताओ। 543 संसद से डालेंगे, राज्यसभा से 233 सदस्य डालेंगे, इसके बाद विधानसभाओं से कुल इतने सदस्य वोट डालेंगे। अब आप लोग देखिए बेटा जैसे अपन लोग सांसद विधायक का चुनाव करते ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, ठीक है, समझ रहे, ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। उनका चुनाव कैसे होता देखो पढ़ो जी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। देखिए अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ से कोई चीज पढ़ा रहा तो मैं बहुत रिसर्च करके पढ़ाता, ठीक है, क्वेश्चन भी साथ में देता, पूरा कंटेंट भी साथ में देता, पर आप लोग को पढ़ने को है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मत मूल्यों का क्या होता है बोले योग, ठीक है। अब भाई मेरे ऐसे नहीं समझेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता, आप लोग थोड़ा सा मुझसे समझो। अनुपातिक और प्रतिनिधि प्रणाली का मतलब क्या है पहले मैं इसको समझाऊं। तो फिर से मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कंसंट्रेशन होकर बैठे ताकि आपको जो चीजें समझ में आ जाए। देखो मैंने कहा कि 3 सदस्य, मान लो छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे, एक एक्स एक वाई और एक जेड, जो 3 सदस्य क्या ले रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं एक्स और वाई और एक जेड। अब आप समझिए इनका चुनाव कैसे होगा। देखिए इसका चुनाव होता है जैसे अपन लोग ना किसी को रेटिंग देते, रेटिंग जानते हैं क्या होता, रेटिंग देते हैं हम। जैसे हमने कहा ना 3 जन को चुनना, तो पहले पे किसको चुनेंगे, दूसरे पे किसको चुनेंगे, तीसरे पे किसको चुनेंगे, उसे क्या बोलेंगे रेटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, जो एक सांसद भाई साहब है, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है। अब बताइए जो एक सांसद भाई साहब है और ये जाके इन 3 को वोट डालेंगे। देखिए आपको पता है ये सांसद अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहती है कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, वोट सबको मिलना चाहिए, इसलिए जो सांसद विधायक महोदय जाएंगे इन तीनों को वोट डालेंगे। किसको डालेंगे, इन तीनों को वोट डालेंगे, समझ गए। लेकिन कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे कि पहली बार किसको चुनना है, ज्यादा प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। तो हम एक सांसद महोदय गए, इसको दूसरे नंबर पर चुनेंगे क्योंकि हमारे चाचा हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको तीसरे नंबर पर चुनेंगे, ठीक है, समझ गए। इसको कितने नंबर पे चुनेंगे, मान लिया हमने कितने नंबर पे, पहले नंबर पे, क्योंकि समझ रहे हैं, हाँ इनको पहले नंबर पर चुनेंगे। अब दूसरे सांसद भाई साहब जाएंगे वोट डालने के, देखिए छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा, इसको मान लो इनने चुना तीसरे नंबर पे, इसको चुन लिया पहले नंबर पे, इसको चुन लिया कितने पे बोलो दूसरे पर। एक और सांसद महोदय गए, उनने वोट डाला, इनने इसको चुन लिया कितने नंबर पे बोलो पहले नंबर पे। इसको चाचा है, ठीक है, दूसरे पर, इसको तीसरे पर। क्लियर है, एक बार और एक और आ जाएंगे बात, जी हम है भाई साहब हम जाएंगे, ठीक है। अब बताइए इसको भी हम पहले नंबर पर चुनेंगे, इनको कितने नंबर पे बोलो दूसरे नंबर पर, ठीक है। और इसको इनको भी कितने नंबर पे चुनेंगे, ठीक है, तीसरे नंबर देना पड़ेगा। एक और जन गया माझी मित्र गया, और इसको 1 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे, इसको ना इसको 3 नंबर पे, और इसको कितने नंबर पे 1 नंबर पे। तो बताइए कुल वोट इतने पड़े। अब होगी मतगणना, क्या होगी बोलो मतगणना, समझ रहे, मतगणना कैसे होगी, इनका योग होगा, इस योग को समझा रहा मैं, मत मूल्यों का योग होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या देखते मत में, तो पहले नंबर पे किसको ज्यादा बार चुना गया, तो बताइए इसको पहले नंबर पे कितनी बार चुना गया, इसको बोलेंगे पहले चरण की मतगणना। क्या चुनेंगे, पहले चरण की मतगणना, तो इसे कितनी बार चुना बोलो, कितनी बार, 2 बार पहली बार चुना, ठीक है। इसको कितनी बार, 2 बार, इसको भी पहली बार 2 बार। तो इसमें से कोई भी पहले चरण में बाहर नहीं हुआ, सब जीत गए, ठीक है। फिर दोबारा होगी क्योंकि अभी कोई नहीं जीता, मतलब सब ड्रा चलना। दूसरे चरण में क्या होगी, मतगणना होगी। अब देखो दूसरी बार में इसको कितनी बार चुना, के बाद दूसरी बार दूसरा नंबर इसको कितना मिला, केवल 1 बार हुआ,
कितनी बार मिला? एक बार। कितनी बार मिला बोलो? एक बार। इसके बाद इसको एक और दो बार मत, इसको दो बार मिला, दूसरा नंबर इसको दो बार मिला, और इसको कितनी बार मिला? एक बार। तो एक बात बताइए, जेबी बाहर और जेबी बाहर दो बार दूसरा नंबर किसे मिला? बोलो बाई को। किसको मिला? बाई को। तो इसका मतलब हो गया कि कौन राष्ट्रपति बन गया? बोलो बाई क्या बन गया? राष्ट्रपति। तो इसका मतलब ऐसी चुनाव होती, समझ गया? ठीक है, अब आप लोग भूलना नहीं, ऐसे चुनाव होगा। और ध्यान रखना, आज तक का रिकॉर्ड है कि प्रथम चरण में ही, प्रथम चरण की मतगणना में ही राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन एक ऐसे राष्ट्रपति महोदय थे जो दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे, और उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था बोलो? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ऐसा ही आता है सेम टू सेम कायमे, ऐसा ही सीधा से सीधा सिविल में पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम बहुत घुमा घुमा के, ठीक है, नदी नालों से घुमा घुमा के। समझ में आ गया ना निर्वाचन? ठीक है, वोट कैसे होते, मतगणना कैसे होती, प्रथम चरण की मतगणना, दूसरे चरण की मतगणना। पहले हम देखिए तो हम कहते वाह यार क्या जी चरण मरण है। ठीक है, एकल एकल संक्रमणीय मत पद्धति आज तक है। ठीक है, पहले हमें कुछ समझ में नहीं आती थी कैसे। अब आप लोग ना ऐसे चुनाव को बोलेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिस्टम, चुनाव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अपन लोग को जो समझ में आ गया, अब अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। जी तो और मक्खन मक्खन समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा अपने रह गए। देखिए यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार तो यहाँ पे होते हैं। मतदाताओं का वरीयता, वरीयता मतलब समझे रेटिंग, क्या बोलो? रेटिंग। प्रथम बार किसे चुनेंगे, पंगत में जाएंगे, पहले क्या खाएंगे? ठीक है, समझाया कि नहीं? रसगुल्ला खाएंगे। चलिए, और क्या है बोलो? वोट दिया जाता है। इस प्रणाली को अपन लोग कौन सी प्रणाली कहते हैं? बोलो हेयर पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति भाई? हेयर पद्धति में थोड़ा देख रहे थे। ठीक है, क्या बोलेंगे बोलो? हेयर पद्धति। ए लकड़ा, ठीक है, कौन सी पद्धति बोलते हैं बोलो? हेयर पद्धति। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ क्या? देखिए, अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा ना तो सोच लेना, राष्ट्रपति चुनाव के जो इलेक्शन सिस्टम होता है, निर्वाचन पद्धति होती है, उसको कौन सी पद्धति कहा जाता है? हेयर पद्धति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, मतलब सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बाद देखो, जिसमें आप लोग जल्दी जल्दी समझते चलो, बस लास्ट टॉपिक रेडियो बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का क्या होती है? एक जगह आप लोग को समझा दिया था, बस केवल अपना जी रह गया था, बाकी पूरा समझ गए। जी वाला समझो, जी क्वेश्चन दबा के आता है एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए कितना बोलो? 10,000 रुपए जमानत राशि। सोचो, राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना है तो भाई करीब 10,000 रुपए कमा लेना। ठीक है, 10,000 रुपए आप लोगों का फीस लगेगा। क्या लगेगा बोलो? फीस। अभी आप लोगों का फीस कितना लगता है एग्जाम भरते, एग्जाम में फॉर्म? तो लगभग 400-500 से कभी ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसके लिए जाओगे तो कितना लगेगा? 10,000। अब बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम में आएगा, 50 मतदाता क्या होने चाहिए बोलो? प्रस्तावक। और 50 मतदाता क्या होने चाहिए बोलो? अनुमोदक। इसका मतलब समझो, ये भी तो सबको समझ में नहीं आते। ठीक है, इसमें प्रस्तावक का मतलब है कि भाई मेरे अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमें अपने साथ कुल, चाहे विधान परिषद के, विधानसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के 50 सदस्यों को पहले अपने साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। अपने साथ इकट्ठा करना पड़ेगा पहले कितने सदस्यों को? 50 सदस्यों को। ठीक है, 50 सदस्यों को अपने साथ इकट्ठा करना पड़ेगा अपने साथ। और हमारे राष्ट्रपति जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके प्रस्ताव को 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, या फिर उसमें चुनाव लड़ने के लिए काउंसिल किया जाता है। कितने सदस्यों के साथ? 50। और बेटा 50 के साथ और भी कितने होने चाहिए? 50। तो प्रस्ताव के लिए कितने बोलो? 50। और नारेबाजी लगाने के लिए भी कितने बोलो? 50। मतलब इनके साथ और भी अनुमोदन, जो हाँ में हाँ मिला दे, हाँ हाँ आप लड़ो, क्यों नहीं? ठीक है, ऐसा सबके सामने 50 लोग और उंगली खड़ी कर दे कि हाँ इस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, हम वोट देंगे या नहीं देंगे, कोई दिक्कत, हाँ में हाँ, तो इसको बोलेंगे क्या बोलो अपन लोग? मतदाता अनुमोदक। जी वो वाले मोदक नहीं है गणेश जी खाते। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो आप बताइए, 50-50 का समझ गए ना? तो सिर्फ 100
100 सदस्यों को या तो विधान परिषद से या फिर किससे बोलो, विधानसभा से या फिर राज्यसभा से 100 सदस्यों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके राष्ट्रपति पद के लिए वो क्या करेगा बोलो, प्रस्ताव या फिर आगे बढ़ेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज का यहीं तक टॉपिक अपना है। कल या नेक्स्ट टाइम इसका आगे का पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का अगर अभी 1 मिनट जाइए, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, अगर जो टॉपिक रहेगा तो एक बार थोड़ा सा समझ लो, और इसके जो कर्तव्य हैं, और यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो शक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले कौन सी शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी के मतलब कौन कौन काम करेगा, कानून बनाने में इसकी विधायी शक्ति कौन सी है। अब वित्तीय शक्ति मतलब कि लोगों को सुविधाएं पैसा मुहैया कराना, धन विधेयक को पारित करना नहीं करना, इस पर इसे वित्तीय शक्ति बोलेंगे। न्यायिक शक्तियां भी है, आपको पता है मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना, मुख्य न्यायाधीश के मतलब की नियुक्ति में भी पूरा एक चक्र में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कूटनैतिक शक्तियां भी होती हैं विदेशी मामलों में। इसके बाद यहाँ पे सैन्य शक्ति भी, और आपातकाल। कौन से बोलो, आपातकाल। इतनी शक्तियों को आपको हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम में इसके बारे में ज्यादा बनता तो थोड़ा सा हमने एक सीट और लगाई है, इसको पढ़ लो, बस आपका लास्ट है, फिर आप सब ठीक है। आपातकालीन शक्तियां उपयुक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान राष्ट्रपति को निम्नलिखित कितने बोलो 3 परिस्थितियों में आपातकाल लगता है। आपातकाल का मतलब होता है संकट काल। क्या होता है बोलो, संकट काल। जब देश पे संकट आ जाए तो उसे बोलेंगे आपातकाल, और उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसे अपन लोग ठीक है आचार संहिता भी के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल बोलो जे कब कौन से अनुच्छेद से लगता है, बोलो 352। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद से लगता है, तो 352 अनुच्छेद से राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगता है, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगता है आचार संहिता, वो कौन से लगती है, बोलो 356 से, ठीक है 365। इसके बाद यहाँ पे वित्तीय आपातकाल जो होता है वो कितने होता है, 360। ये आपके 2 अनुच्छेद बहुत ज्यादा काम के हैं, ठीक है। वित्तीय आपातकाल संकट काल जो लगता है, राष्ट्रपति के हाथ में पूरा शासन आ जाता, और जब राष्ट्रपति के हाथ में पूरा शासन आ जाता तो मंत्रिपरिषद बहुत ताकतवर हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में अपन लोग बिल्कुल कड़ से चीजें समझेंगे, और समझाने का आपको टाइम मिल जाए तो समझाने बहुत कुछ सकता आप लोग को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही टॉपिक है। सीट लगाना, क्वेश्चन की व्यवस्था करना, या हमारे चैनल से जुड़ जाना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, तो आप लोगों को सब कुछ मिलता रहेगा। चलते हैं।